अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपने वीडियो का टाइटल और थैम्स तो देख ही लिया होगा कि हमारा टॉपिक क्या है। उर्से रज़वी अनक़रीब है, जिसकी तैयारियां भी ज़ोरों शोरों पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर चल रही हैं। लेकिन बरेली शरीफ से ख़बर आई कल शाम 4 बजे, मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ फेसबुक पर यह एक पेज है, उससे ख़बर मौसूल हुई और उसमें जो है अमर उजाला पेपर में एक ख़बर शाया हुई थी, उसको उन्होंने वहाँ पर पेस्ट किया था। बताया जा रहा है कि उर्से रज़वी की परमिशन जो है कैंसिल कर दी गई। परमिशन कैंसिल करते वक्त उन्होंने हवाला दिया कि हिंदुस्तान के अंदर कोरोना काल चल रहा है और इस वक्त जो है कोरोना के मरीज पाए जा रहे हैं। कोरोना की गाइडलाइंस देते हुए उन्होंने परमिशन कैंसिल कर दी। बड़े हैरत होती है कि जब मुसलमानों का कोई भी त्यौहार आता है, मुसलमानों का कोई भी फंक्शन करने के लिए वो कहते हैं, तब जो है इनको कोरोना याद आता है, तब उनको बीमारी याद आती है, तब उनको आपदा याद आती है। कि सारी बीमारियां मुसलमानों के त्योहारों में ही आती हैं। ईद का मसला हो, बकरा ईद का मसला हो, मुहर्रम का मसला हो या किसी उर्स का मसला हो, सारी बीमारियां तभी याद आएंगी जब मुसलमानों का कोई त्योहार होता है। अभी पूरी दुनिया ने देखा कि जब दूसरी लहर चल रही थी उस वक्त क्या हो रहा था। कुंभ का मेला लगा, 10 से 15 लाख आदमी वहां पर पहुंचा। उस वक्त कोई बीमारी नहीं थी। किसान आंदोलन कर रहे हैं, उस वक्त कोई बीमारी नजर नहीं आती। नेता रैलियां निकाल रहे हैं, उस वक्त कोई बीमारी नजर नहीं आती। हिंदुस्तान के अंदर कितनी जगह स्ट्राइक ना हो रहा है, उसमें कोई बीमारी नहीं है, नजर आती। जब मुसलमानों का कोई त्योहार होता है तभी बीमारी नजर आती है। क्यों? ये दोगली पॉलिसी कब तक खेलोगे तुम? कब तक खेलते रहोगे भाई? ये तो बताओ। क्या सिर्फ एक धर्म के लोगों को पर, एक धर्म की कम्युनिटी के ऊपर तुम सिर्फ ये कह करके कि बीमारी चल रही है, कोरोना चल रहा है, उनके त्योहारों में खलल डालते रहोगे? कब तक करते रहोगे भाई? बड़े बड़े नेता रैलियां निकाल रहे हैं, बड़े बड़े फंक्शन कर रहे हैं, उसमें कोई कोरोना नहीं है। लेकिन जैसे उर्स का मामला आता है तो कोरोना की गाइडलाइन दे दी जाती है। देखिएगा कोरोना चल रहा है, बीमारी चल रही है, आपदा फैली हुई है, इस वक्त बीमारी का दौरा है, आप लोग ये जो है ना कीजिएगा, अगली बार कर लीजिएगा। तो उसके लिए जो है एक गाइडलाइंस बना दी जाती है, एक रेखा तय कर दी जाती है, एक सीमा तय की जाती है कि आपको इससे आगे नहीं बढ़ना है। अगर आप इससे आगे बढ़ेंगे तो कानून का उल्लंघन होगा। तो सारे कानून जो है हमारे लिए हैं, जितने भी कानून हैं वो सब हमारे लिए हैं। बड़ी हैरत हुई जब मैंने पेपर की कटिंग को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि डीएम नीतीश कुमार ने नगर निगम, पावर कॉरपोरेशन, स्वास्थ्य विभाग आदि को तैयारियों को लेकर निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि पिछले साल की तरह इस बार भी आला हज़रत का उर्स ऑनलाइन मनाया जाएगा। बाहर से आने वाले लोगों को पहले से ही सूचना दे दी जाए ताकि उर्स के समय ज़्यादा भीड़ इकट्ठी न हो। डीएम ने कहा कि सड़क दुरुस्त और चौड़ी करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने पानी, बिजली, बैरिकेडिंग, अस्थायी शौचालय, एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था करने के लिए निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। एसएसपी ने पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने को कहा। बैठक में एडीएम सिटी महेंद्र कुमार, एसपी सिटी रविंद्र सिंह के अलावा दरगाह की ओर से हाजी जावेद खां, अजमल नूरी, मंजूर रजा, ताहिर अलवी, डॉक्टर मेहंदी हसन, अब्दुल्ला रजा खां, मोइन खान, समरान खान, शमीम अहमद आदि मौजूद रहे। क्यों? सब कुछ हो सकता है लेकिन उर्से रज़वी नहीं हो सकता है।
अरे भाई, कब तक तुम हमें आजमाओगे, कब तक आजमाओगे? लेकिन चलिए, आप हमें कोरोना का हवाला देते हैं, बीमारी का हवाला देते हैं, हम मान लेते हैं। लेकिन यही जो गाइडलाइन तुमने हमारे लिए दी है, यही गाइडलाइंस दूसरे धर्म के लोगों के लिए भी होना चाहिए, तब है कानून में बराबर। लेकिन हमारे लिए कुछ और, दूसरे के लिए कुछ और, तो ये तो दोगली पॉलिसी हो गई। मतलब एक कम्युनिटी को आप परेशान करेंगे, एक कम्युनिटी को खुश करेंगे, जो आपके हिसाब से होगा आप उसी को करेंगे। ऐसा ना कीजिए। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, एक समान रहता है यहाँ। उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है, उतनी ही मुसलमान करता है। तो आप जो है सिर्फ धर्म देख करके किसी को परमिशन देना या कैंसिल करना ना कीजिएगा। ये हिंदुस्तान की जनता है, सब कुछ समझ रही है, और आप भी समझिएगा। कब तक ना समझ रहेंगे? न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। अल्लाह हाफिज।